हो गई। चलिए, तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्लास स्टॉप हो गई। ठीक है, तो अभी वापस से स्टार्ट कर दिया नेट की स्पीड की वजह से। चलिए, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर जल्दी से करके दिखाओ। अबे भाग गए इतनी देर में सबके सब, जल्दी से आओ फटाफट से। और जो सवाल स्क्रीन के ऊपर दिया गया है उसको जल्दी से करो। जल्दी से जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको फटाफट से करके बताओ कितना आंसर है। जल्दी, फास्ट, फ्यूरियस। ए आंसर 7.5 नीलम गौतम, वेरी गुड। और करिए भाई जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जल्दी से आंसर करो सब लोग। बिल्कुल, जल्दी से करो भाई, क्या आंसर आ रहा है। कृष्ण चौधरी 7.5, नीलम गौतम 12.5, गुड। मोनिका शर्मा 7.5। करो बाकी भी कितना आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी। और वापस से वीडियो को शेयर करो जल्दी से। जल्दी से शेयर करो भाई। चलिए देखो, मैं कराता हूं, ध्यान से समझना क्योंकि अच्छा सवाल था। अब देखो, पता है कि इस सवाल में प्रॉब्लम क्या हुई कि जो पुराने वाला था ना वो उसके आधार पे आंसर्स पहुंच गया। ठीक है, आंसर क्या पहुंच गया पुराने आधार पे कि उसने बोल दिया कि 25/16 है। अब होता क्या है कि भाई प्रैक्टिस करते करते हमारा एक नियम माइंड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि यार सारी चीजें छोड़, जहां वर्गमूल लेने वाली संख्या हो बस उनका तू वर्गमूल निकाल दे। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहने लगा माइंड में, क्या आने लग गया, एक नियम, एक ट्रिक आने लग गई कि यार जो भी बोल रहा है सिर्फ उसका क्या निकाल दे, वर्गमूल निकाल दे, तुझे और कुछ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या निकाल दे, वर्गमूल। ठीक है, तो देखो ये बात जिस एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन सेट किया है ये बात उसको पता है, तो उसने डिजिट भी ऐसे रखे कि ले तेरे को वर्गमूल चाहिए ना, ले वर्गमूल वाले डिजिट, स्क्वायर रूट वाले डिजिट। क्योंकि देखो जिस चीज की हमें इच्छा होती है, उम्मीद होती है, वो चीज अगर सामने आ जाए तो फिर दिमाग काम नहीं करता है। क्यों, हम फिर वहां ज्यादा नहीं सोचते हैं कि जो चाहिए था वो मिल गया और क्या करना है। हम ये नहीं देखते कि इन फ्यूचर इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो देखो उसने बोला था, साफ साफ बोला था कि कोई, हाँ गाना नहीं है कि कोई दीवाना कहता है, कोई धन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। कोई धन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, कोई धन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। अब एक बात बताओ, कोई धन स्वयं का, तो स्वयं मतलब यानी कि ये, तो 16 क्या हो गया मेरा भाई, प्रिंसिपल। क्या हो गया 16 भाइयों,
प्रिंसिपल, गुना हो रहा है, गुना क्या होता है हमेशा मिश्र धन, अमाउंट। तो इसका मतलब ये जो 25 है, ये 25 क्या है मेरा अमाउंट है, क्या है 25 अमाउंट। तो इसका मतलब इस 16 को मैं प्रिंसिपल कहूंगा और इस 25 को भाइयों मैं क्या कहूंगा अमाउंट कहूंगा। इस 25 को मैं क्या कहूंगा अमाउंट कहूंगा। मैंने 16 रुपये किसी को दिए और 25 रुपये लिए, तो बदले में ब्याज कितना आया 9। भाई वर्गमूल तो 9 का भी आता है, ब्याज कितना आया 9, क्या बन गया 9/16 गुना 100। अब अगर स्क्वायर रूट निकालूं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4 है और इसका कितना है 10। चेक करके देखो कहीं ना कहीं 7.5 भी ऑप्शन में होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा भाइयों 7.5 भी ऑप्शन में होगा। तो सही आंसर क्या होगा 7.5। देखो 25/16 यूज करके निकाल रहे हो तो कितना है 12.5 ऑप्शन में, वो भी है और पहले है। यही होता है एग्जामिनर का बिछाया हुआ जाल, जिसमें हम फंस जाते हैं। वीजी तंवर गुड इवनिंग, बड़े लेट आए हो और कई दिनों की छुट्टी के बाद आए हो, कहाँ निकल लिए थे। चलिए वीडियो को शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पे शेयर करो, जल्दी से सब लोग करो शेयर। शेयर वेयर करते नहीं हो तुम। द आंसर क्या होगा 7.5। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं उसमें क्या बदलाव आया है। जल्दी फटाफट से आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो एक और बेहतरीन सवाल, कोई धन साधारण ब्याज पर स्वयं का 34/25 गुना हो जाता है। 34/25। देखो अब 34 का वर्गमूल नहीं आता, तो अब तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। 34 का वर्गमूल नहीं आता तो अब सोचना पड़ेगा। तो बताओ मेरे भाई सोच के मेरे को जल्दी से कितना आंसर है, फास्ट आंसर करो जल्दी। जल्दी करो फटाफट से, फास्ट यार। 10 सेकंड में आंसर कर दिया करो सब लोग। देखो इतने स्लो ना बनो तुम यार, इतने स्लो बनोगे तो कैसे काम चलेगा। जल्दी फटाफट से। 6 साल, वेरी गुड। नेहा, नीलम, आरती, मोनिका, वेरी गुड, बहुत फास्ट। इसी तरीके से देखो करना होगा, उतने स्लो बनोगे चीजें नहीं बनेंगी कभी भी यार। 25 रुपए दिए, 34 रुपए लिए, ब्याज कितना मिल गया भाई, कितना ब्याज मिला बोलो, कितना ब्याज मिला 9 रुपए। 9 रुपए ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना है 25। प्रिंसिपल कितना है भाई 25 गुना 100। कर दो कैलकुलेट, क्या जा रहा है, आंसर आएगा 6। अगर वर्ष है तो 6 ईयर्स लगा दो, परसेंटेज है तो 6% लगा दो, क्या दिक्कत है, दर है तो। देखो कितना बढ़िया सचिन ने कमेंट मारा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, आए हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। वाह भाई, तू सचिन लिखता है क्या भाई डेली? चलिए 6 साल आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या इतना अच्छा है। जल्दी से आइए भाई। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो पढ़िएगा और कंप्यूटर जी को फिर बताइएगा। देखो कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज स्वयं का 2/9 है यदि दर प्रतिशत वर्षों के संख्यात्मक मान से दुगनी है। देखो सवाल बदल दिया, इस बार क्या चेंजमेंट लाया देखना। कह रहा है जो दर है वो टाइम के इक्वल नहीं है। अगर टाइम 5 वर्ष है तो दर क्या होगी 10%, यानी कि दर प्रतिशत जो है वो समय की क्या है डबल है। दर प्रतिशत समय की क्या है भाई डबल है। अगर मान लो समय 3 साल है तो दर कितनी होगी 6%, या उल्टा बोलूं
अगर दर 20% है तो समय क्या होगा उसका आधा, यानी कि 10 वर्ष समय क्या होगा उसका आधा। क्योंकि देखो मेरे पास तुमसे दुगना है तो बदले में तुम्हारे पास मेरे से क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। तो इसको एक नियम वाइज समझ लेते हैं ध्यान से इधर, कि अगर मेरे को टाइम यहां निकालना है, टाइम अगर यहां निकालना है तो मेरा समय जो आएगा वो क्या आएगा, r/2। समय क्या आएगा भाई, r/2। ये बात सबको समझ आ गई। समय जो होगा वो क्या होगा, दर बटे 2, r/2। जब समय r/2 है, ठीक है, आइए चलिए अब देखो, साफ साफ ये बात तो उसने बोल दी कि साधारण ब्याज 2/9 है। साधारण ब्याज कितना है भाई, 2/9 है। साधारण ब्याज कितना है, 2/9। बट एक बात याद रखना छोटी सी, कि जैसे वो यहां 100 से गुना करता था तो 100 से गुना हम तब करते थे जब समय और दर दोनों एक दूसरे के क्या आते थे, बराबर। 100 से गुना कब करते थे, जब समय और दर एक दूसरे के बराबर आते थे। पर यहां समय और दर एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो देखो बस इतनी बात याद रखना कि दर अगर दुगनी है समय से तो यहां 200 से गुना कर देना। कितने से गुना करोगे, 200 से। अगर 3 गुनी है तो कितने से गुना करोगे, 300 से। 4 गुनी है तो कितने से गुना करोगे, 400 से। अब एक ऐसा रास्ता बन गया होगा भाई जो आराम से, मैं कहता 3 गुनी है तो कितने से गुना करते हैं, 300 से। कितने से करते भाई, 300 से। समझ आ रहा है यहां तक सभी को। चलिए, और इसका स्क्वायर रूट निकालते तो 200 गुना 2, 400/9। 400 का वर्गमूल अगर मैं देखना चाहूं तो 20 होता है, और 9 का कितना होता है, 3 होता है। इसे काटूंगा तो 6 सही 2/3% आएगा। कितना आएगा, 6 सही 2/3। पर देखो यहाँ एक पॉइंट है, समझना। बात है कि ये दर आएगी या समय, क्योंकि वहां तो बराबर थे। दर पूछे तो परसेंटेज लगा दो, समय पूछे तो वर्ष लगा दो। तो ऑलवेज याद रखना जो वैल्यू ज्यादा होगी यहां पर वो है। दर दुगनी है तो ये वैल्यू किसकी निकल कर आएगी, दर की। अब दर से अगर मान लो मुझे समय निकालना है तो अभी भी पढ़ाया है, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 20/3 का आधा अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, 10/3। और 10/3 मेरे भाई क्या बनेगा, 3 सही 1/3 वर्ष। समझ आ गया आधा क्यों करा है। जब दर दुगनी है और दर पहले से आ गई और दर के आधार पे समय निकालना है तो समय उसका क्या होगा भाई, हाफ। समय क्या होगा, हाफ। दर 20/3 थी, उसका आधा निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2। उसका हाफ निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2। और मेरी वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, 3 सही 1/3 वर्ष। सबको क्लियर है। डिफरेंट क्वेश्चन था पर अब इसके बाद कोई बदलाव नहीं आएगा। ये पॉइंट जो चेंज हुआ है सबको क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, गुड सभी का। प्रिंसी धामा सही है। सचिन सर जी मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है, एनी डाउट, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो सवाल के ऊपर, क्योंकि अगले वाले सवाल 10-10 सेकंड में तुमसे कराऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी। और नहीं करे ना तो झगड़ा हो जाना है आज। करो फटाफट से, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी, फास्ट। देखो वो कह रहा है कि साधारण ब्याज 7/25 है पर दर 7 गुनी है। दर कितनी है भाई, दर इक्वल्स टू 7 ऑफ टाइम। समय की कितनी है, 7 गुनी। तो एक बात बताओ, समय दर का कितना हो जाएगा, 1/7। समय कितना हो जाएगा भाई, 1/7। करो सब लोग जल्दी से। वीजी तवर नो, नो का मतलब क्या, झगड़ा नहीं होगा। जल्दी करो, 10 सेकंड के अंदर फटाफट से।
जल्दी भाई जल्दी, फास्ट फ्यूरियस। किशन चौधरी 14%, 2 साल, वेरी गुड भाई किशन, वेल डन, बहुत अच्छा। नीलम गौतम 14/7, नीलम चेक करो 14/7, कहीं ना कहीं डाउट लगता है हमका। पूजा 14%, समय भी निकालना है पूजा, समय भी निकालना है जल्दी। फटाफट करो पूजा जल्दी से। रब न करे ये जिंदगी। सचिन 14%, गुड भाई। चलो कराता हूं, देखो बोर्ड पे वो ये कह रहा है कि 7/25 है। चलिए 7/25 है ब्याज। अब देखो दर जब 7 गुनी है, दर कितने गुनी है 7 गुनी, तो यहां गुना कितने से करूंगा भाई 700 से। समझ आया 700 से गुना क्यों किया है भाई, जल्दी बोलो 700 से गुना क्यों किया है, क्योंकि दर 7 गुनी है तो गुना भी कितने से होगा 700 से, 700, और उसका मैं क्या निकालूंगा स्क्वायर रूट। क्या निकालूंगा भाई स्क्वायर रूट। क्या निकालूंगा भाई स्क्वायर रूट। ये बन गया 4900/25। क्या बना 4900/25। अब वर्गमूल जब आएगा तो इसका 70 होता है और 25 का 5 होता है। कैलकुलेट करा, देन कितना आ गया 14। पर ये 14 क्या आ गया है दर 14%। दर मेरी कितनी है 14%। दर तक क्लियर है भाई, दर कितनी आ गई 14%। अब देखो अगर दर पता है और समय निकालना है तो समय क्या है दर का 1/7। समय कितना है दर का 1/7। तो अगर यहाँ टाइम निकालना हो तो 14 का 1/7 निकालूंगा, 7 से काटूंगा 2, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 वर्ष। टाइम कितना आ जाएगा 2 वर्ष। तो समय 2 वर्ष आ गया मेरा, और दर मेरी कितनी बन रही है भाई 14%। दर कितनी बन रही है 14%। गुड। वीजी तवर 700% की दर पे किसी से अगर पैसा उधार ले लिया तो दिया ना जाएगा, और बदले में 700 साल के लिए उधार ले लिया तो ना देने वाला बचेगा ना मांगने वाला बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और क्वेश्चन आपको करना है। देखो भाई प्रैक्टिस भी करनी है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी फास्ट। कह रहा है दर इंटरेस्ट इज 7 टाइम्स। अगेन बोल रहा है 7 गुनी है। 7 टाइम्स ई का है। चलो 7 गुनी, ध्यान से सुनना, 7 टाइम्स को काट के कर लेना 4 गुना। 7 टाइम्स को काट के इस सवाल में कर लेना कि दर कितनी है 4 गुनी। ठीक है, चलो दर है भाई 4 गुना, 4 गुना। चलो देखो बोर्ड पे भी देख सकते हो, समय का कितना है दर 4 गुना, यानी कि 4t। तो बदले में t कितना हो जाएगा 1/4। कितना होगा भाई 1/4। कितना होगा 1/4। जल्दी करो आंसर फटाफट से, जल्दी करो आंसर। जल्दी करो, कितना आ रहा है 8% और 2 वर्ष। बिल्कुल पूजा 1.6 ईयर। पूजा चेक करो, नहीं आंसर गलत है, 1.6 ईयर्स नहीं आवेगा। फटाफट करो भाई जल्दी से। देखो चलो मैं कराता हूं। देखो सिंपल सा सवाल हो गया। अब तो जब 4/25 है और दर जब 4 गुनी है
तो कितना आएगा 400। दर कितनी है 4 गुनी तो क्या बनेगा 400। उसका निकालूंगा स्क्वायर रूट, 4 का आएगा 2, 25 का आएगा 5 और 400 का कितना आ जाएगा भाई 20। तो 20 दूनी 40, 40 को 5 से भाग करेंगे कितना 8, कितना आ गया 8%। जब दर 8% है तो टाइम कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि कितना 2 वर्ष। समय कितना आएगा 2 वर्ष। दर कितनी बनी भाई 8% और समय कितना आ रहा है 2 वर्ष। ठीक है, कर पाओगे? चलिए आते हैं। अभी मैं आ रहा है एक नीचे गाना बज रहा, अब मैं उसका मीनिंग सोच रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। गाने एक में था तेरा मिलना भी जन्नत है? अब मतलब तुम्हारे लिए वो मिलने वाला इंसान इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका मिलना भी तुम्हें जन्नत लगता है? इस चीज़ का अगर उसे एहसास होगा ना कि मेरा मिलना भी इसके लिए जन्नत है, तो उसके पता नखरे कितने हो जाएंगे तुम्हारे प्रति, है ना। तो कभी भी ऐसे गानों पे सुन लिया करो पर अमल ना किया करो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल जे रहा। चलिए करिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। अब यहां से दोस्तों सवाल थोड़े से हमारे बदल गए, ठीक है। क्या बदले हैं, कैसे होंगे, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, अच्छे से समझना। देखो कंसेप्ट सारा का सारा वही चलेगा, साधारण ब्याज PRT अपॉन 100। क्वेश्चन सब उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का 1/3 3% पर, 1/6 6% पर और शेष 8% पर दिया गया। यदि 1 साल का ब्याज 600 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो एक जैसे ही थोड़ी ना आते रहेंगे क्वेश्चन, कभी तो आगे बदलेगा, या आज की रामायण उसी पे खत्म करें। देखो समझना, देखो वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कोई धनराशि है और उसका वो 1/3 3% पर, 1/6 6% पर और शेष जो धनराशि बचेगी उसको देता है 8% पर, और उसे 1 साल का SI आ रहा है 600 रुपया। इसका मतलब समझना क्या है। देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ पैसे किसी एक व्यक्ति को दे दिए, कुछ पैसे किसी दूसरे को दे दिए, हो सकता है दूसरा वाला जान पहचान का या अननोन है, उसके लिए दर अलग हो गई, और जो बचा कुछ है वो किसी, यानी कि जो व्यक्ति ब्याज पर पैसा देता है वो बहुत सारे लोगों को अपना पैसा देता है, ठीक है। बट सबसे जो ब्याज कलेक्शन होके आता है वो आता तो उसी के पास है। तो इसका मतलब ये जो 600 है ये किसका कलेक्शन है, सब लोगों का। एक बात बहुत छोटी समझना जो आपको पहले से भी सिखा रखी है कि परसेंट और संख्याओं के बीच का एक रिलेशन आपको मैंने सिखा रखा है। क्या रिलेशन सिखा रखा है, परसेंट और संख्याओं के बीच का। ये रिलेशन क्या है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू संख्याओं में दी जाती है उसका परसेंट वैल्यू हम पता करते हैं। जो वैल्यू संख्याओं में दी जाती है उसका परसेंट वैल्यू हम पता करते हैं। यही दिखाता है कि हमारा माइंड में सवाल पढ़ के जो सॉल्यूशन आएगा, जो टारगेट होगा, वो टारगेट क्या होगा। तो जैसे यहां साधारण ब्याज 600 रुपये दे रखा है, तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि जब साधारण ब्याज 600 रुपये है तो मुझे परसेंट में पता करना है कि 1 साल का ब्याज इन सब लोगों से मिलाकर कुल कितना परसेंट आया है, ठीक है। ये है मेरा टारगेट। अब टारगेट के बाद आ जाता है सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन क्या है। तो देखो आप पहले प्रिंसिपल मान लो, पर देखो जो भी आप प्रिंसिपल मानोगे ये वाला व्यक्ति उसका 1/3 लेकर जाएगा। अब मान लो आपने प्रिंसिपल मान लिया 2000, तो भाई 2000 का 1/3 निकालने में कैलकुलेशन फंस जाएगी, फंसेगी नहीं फंसेगी। बट आपने मान लो प्रिंसिपल मान लिया 3000
तो 3000 का 1/3 निकालेंगे तो कैलकुलेशन फंसेगी नहीं, वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से एक माइंड में समझ आ गया कि प्रिंसिपल हमें एक ऐसी संख्या माननी है ताकि उसका 1/3 और उसका 1/6 हम निकाल पाए। क्या निकाल पाए भाई? ताकि उसका 1/3 और 1/6 निकाल पाए। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर 3 से और 6 से भाग हो जाए। किससे भाग हो जाए भाई? 3 से और 6 से। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी संख्या सोच के देखो प्रिंसिपल जो 3 और 6 से भाग होता हो। बोलो प्रिंसिपल कैसी संख्या सोचनी है? कोई भी एक ऐसा नंबर सोचना है जो 3 से और 6 से भाग हो रहा हो। तो 3 से और 6 से भाग होने वाला नंबर मेरा क्या है? 6 ही है। बोलो, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 6। अब देखो 3 लोगों, मान लो मेरे पास 6 रुपए थे और ये 6 रुपए ब्याज पे मैं 3 लोगों को देता हूं। पहला लेके जा रहा है 1/6, सॉरी 1/3। तो 6 का 1/3 कितना आ जाएगा भाई? 2। 6 का 1/3 कितना आएगा? 2। कैसे निकला है? 3 से 6 को भाग कर दिया, कितना आ गया? 2 आ गया। दूसरा लेकर जाएगा 1/6, तो 6 का 1/6 निकालना हो तो 6 का 1/6 6 से भाग करूंगा तो कितना आ गया? 1। 6 का 1/6 कितना आ जाएगा? 1। अब मेरे पास बच कितना गया? 3। मेरे पास कितना बचा भाई? 3। मेरे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची है? अब 3। देखो ये मेरे प्रिंसिपल हो गए कि पहले व्यक्ति को मैंने 2 रुपए दिए थे, दूसरे वाले को 1 रुपया दिया था और तीसरे वाले को 3 रुपए दिए थे। अब मैं यहां से देखूं तो ब्याज कितना आ रहा है? 3% के हिसाब से। दूसरे वाले से क्या आ रहा है? 6% के हिसाब से। और तीसरे वाले से क्या आ रहा है? 8% के हिसाब से। बट देखो इन सब का टाइम पीरियड क्या है? सेम है। टाइम पीरियड क्या है? सेम। एक है छोटी सी बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने 2 रुपए किसी को दिए 3% की दर से 1 साल के लिए, अपॉन में 100। पर जब ये रेशो है तो अपॉन में 100 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फाइनली 2 की गुना 3 में ही तो हो रही है। आइए देखो, तो यहां से जो मुझे ब्याज मिलेगा भाई, 2 गुना 3 करूंगा कितना? 6%। यहां से मुझे ब्याज मिलेगा 6 की गुना 1 में करूंगा कितना? 6%। और यहां से जो मुझे ब्याज मिलेगा 8 या 24%। ये सारा ब्याज किसको जाएगा? एक ही व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति को कुल कितना ब्याज मिल गया? 30 और 6 36%। कितना ब्याज मिला भाई उसको? 36%। हमारा टारगेट स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? क्या बताया था भाई? टारगेट हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से। हाँ, स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दो। देखो हमें जो ब्याज निकालना है कितना निकालना है? परसेंटेज में। तो कुल परसेंटेज में ब्याज कितना आ गया? 36%। भाई मेरे SI कितना आ रहा है? 600 रुपया। तो इसका मतलब ये 36% किसके बराबर है? 600 के। ये 36% किसके बराबर है? 600 के। तो अगर मैं 1% देखना चाहूं तो क्या बनेगा भाई? 600/36। प्रिंसिपल चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। पर यहां एक बात और समझ लेना, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 रेशो की। किसकी वैल्यू आएगी भाई? 1 रेशो की। हमने प्रिंसिपल कितना रेशो मान रखा है? 6। तो यहाँ 6 से गुना हम और कर देंगे। किससे गुना और करेंगे भाई? 6 से। तो 6 से गुना जब आप और करोगे तो ये कट जाएगा और ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी? 10,000। ये जो वैल्यू बनेगी हमारी कितनी हो जाएगी? 10,000। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 10,000। देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें सारी चीजें काल्पनिक मानी गई हैं। प्रिंसिपल हमने अपने अनुसार माना है, टोटल जो पैसा देना लोगों को वो अपने अनुसार माना है। हमारा टारगेट था कि कुल कितना % ब्याज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हमें कुल मिल रहा है 36% और क्वेश्चन के अनुसार मिल रहा है 600। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? खुद से सोचो। क्या भाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? तो मेरे भाई बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आइए उतारिए। नेहा गुप्ता जी, मैं थोड़ा डांस सीख लेता हूं, है ना, तो जब तुम बोर हुआ करे तो बता दिया करना, मैं नाचना शुरू कर दिया करूंगा। ठीक है?
या एसएससी को एक अपील लिख देते हैं कि भाई नेहा को सवाल बोरिंग लगते हैं तो वही सवाल सिलेबस में डालो जो एक्चुअल में इन्हें इंटरेस्ट आए, नहीं? हाँ, तो थोड़ा सा ये मतलब एसएससी की गलती है। और टीचर वीचरों को पता है डांस वांस से सिखाते नहीं कोचिंगों में। डांस वांस आए तो बच्चों को थोड़ा हंसाते तो रहें, नहीं? गलत कह रहा हूं मैं? सर लास्ट वाला 6 क्या था? देखो प्रिंसिपल, लास्ट वाला जो 6 है समझना, मैं एक बार इसको रफ करता हूं, यहां सिखाता हूं लास्ट वाला 6 क्या है, ठीक है? देखो जब ये हमें पता है कि 600/36 है और गुना कर दिया 100 से, तो एक्चुअल में क्या है कि 100 जो वैल्यू आई है, ये 100 1 रेशो की वैल्यू आती है। 100 किसकी वैल्यू है? 1 रेशो की। यानी कि अगर आप 1 रुपया किसी को दोगे तो वो 100% के बराबर है। तो 2 रुपये किसके बराबर हो गए? 200 के बराबर। 3 किसके बराबर हो गए? 300 के बराबर। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 6। तो इसका मतलब हमें यहाँ 600 से गुना और करनी पड़ेगी, यानी कि 6 से। तो ये जो फाइनली गुना है ये 600 की बन गई या नहीं बन गई? समझ आ गया कि 6 कहाँ से आया है? ये जो हमें परसेंटेज बनानी है किसके बराबर बनानी है? 600 के। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेहा जी जवाब नहीं दिया। नेहा जी बताओ, मैं डांस वांस सीखूं या पढ़ाने का ही काम करता रहूं? लगता है नेहा जी से संपर्क टूट गया है। जैसे ही संपर्क होता है हम वापस आएंगे, तब तक के लिए एडवर्टाइजमेंट देखिए। चलिए आइए फटाफट से देखो, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 8% पर, 2/5 9% पर और शेष धनराशि 5% पर निवेश की। 1 साल का ब्याज 432 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए। देखो वो ये कह रहा है कि 1/5 8% पर, 2/5 9% पर और शेष धनराशि कितने पर है? 8% पर। ठीक है, देखो एक बात यहाँ समझ लेना जो अक्सर टीचर्स वगैरह यूज में भी करा देते हैं। जैसे पहले वाले सवाल में था कि 1/3 3% पर और 1/6 6% पर। यानी कि देखो परसेंटेज और अपॉन में वैल्यू एक दूसरे से सेम है या भाग होने वाला नंबर है, तो कई बार डायरेक्ट करा देते हैं। बट वो तरीका वही कामयाब होगा जब डिजिट एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे। अगर मल्टीपल में नहीं है, जैसे इस सवाल में 5 और 8 मल्टीपल में नहीं है, ये 5 और 9 मल्टीपल नहीं है, तो वो तरीका यहां पर सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, वो तरीका क्या होगा भाई? यहां पर सक्सेस नहीं होगा। चलिए आइए, तो यहां तो 5 5 है, तो प्रिंसिपल क्या मानूंगा? 5 ही मानूंगा। जब प्रिंसिपल 5 है, 3 लोगों को दिया है, तो 1/5 कितना आ जाएगा? 1 रुपया। 2/5 2 रुपया, सेम कितने बच गए? 2। इससे 8% ब्याज आया, इससे 9% ब्याज आया भाई, और इससे भी 8% ब्याज आया। टोटल यहां देखूंगा तो ये 8, ये 9 दूनी 18 और ये 8 दूनी 16। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, अब देखोगे तो 8 और 8 16 और 6 22, 1 और 1 2 और 2 4। यानी कि मेरा जो कुल ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है? 42%। कितना बन रहा है भाई? 42। और क्वेश्चन के अनुसार कितना बन रहा है? 432। तो इसका मतलब 42% बराबर 432 के है, तो 1% बराबर 432 बटे 42 गुना 500 ही कर देता हूं सीधा। समझ आ गया ना भाई? 500 से क्यों कर दिया? क्योंकि प्रिंसिपल कितना माना है? 5। 1 रेशो बराबर
किसके है 100 के, तो 5 रेशो किसके बराबर हो गए 500 के। कैलकुलेट करोगे 42 से, देखना कितनी बारी कट रहा है 12 12 पंजे 60, कितना आ गया 6000। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा भाई 6000। क्लियर है सभी को? आठ की जगह 5 आ गया, मतलब भाई चलिए कर पाओगे यहां तक? अब दोस्तों ध्यान से समझना, एक चीज यहां थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, उसको सुन लेना कि देखो आपको जो ब्याज यहां यूज करना होगा वो हमेशा 1 ही साल का यूज करना होगा। ब्याज कितने साल का यूज करना होगा भाइयों? केवल 1 साल का। इन केस अगर 2, 3 या 4 साल का ब्याज दिया भी गया है तो उसको समय से भाग करके 1 साल का बना लो। जैसे आगे मान लो किसी सवाल में आपको उसने दे दिया कि भाई 2 साल का एसआई 600 रुपये है, 2 साल का एसआई 600 है, तो हमें यूज करना है 1 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई 300। 2 साल का एसआई 600 है तो 1 साल का एसआई कितना होगा 300। कितना होगा मेरे भाइयों 300। क्लियर है? पर हमें यहाँ ब्याज जो यूज करना है वो कितने साल का यूज करना है? केवल 1 साल का। सर थर्ड वाले का परसेंटेज 5 है। हाँ 5% है भाई, तो मैंने क्या करा था, कुछ गलत करा था? 5 दूनी 10। अच्छा ठीक है, ठीक उसको 5 कर लेना भाई, ठीक है, वो माई मिस्टेक, ठीक है, उसको 5 कर लेना। चलिए, तो उम्मीद है यहां तक आप कर पाओगे, कोई डाउट तो नहीं है। तो याद रखोगे इसमें ये वाला पॉइंट, ज्यादातर इसमें प्रिंसिपल ही पूछने के लिए आता है और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहां से आगे अब अगली क्लास में मिलेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को करिएगा। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब्बा खैर, राम राम सभी को। चलिए।